जहरीली शराब से कई लाशें बिछी हुई हैं, लेकिन सरकार और सिस्टम का अद्भुत खेल है। आखिर इन मौत के जिम्मेवार कौन है? इस सवाल का जवाब जब सरकार के मंत्री से पूछा जाता है तो उनका जवाब जो आता है वो आपको हैरान कर सकता है। अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या इसके लिए गुनहगार भगवान है? क्योंकि मंत्री तो अपनी सरकार की विफलता मानने को तैयार ही नहीं है। ये हैरत अंगेज बयान है बिहार सरकार के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के जो मंत्री हैं उनका। लगातार इस तरह की घटना हो रही है, नहीं लग रहा है शराबबंदी फेल्योर है? ये बुर्बक वाला बात मत करो। अथी 302 का मुद्दा ले होता है ना लोग, उसमें कानून अथी मौत की सजा होती है ना। है ये छुपा करके जो कच्चा स्पीड पिया है उसमें कहाँ क्या करता है लोग, प्रशासन हो कि कोई हो देखने के लिए नहीं जाता है। जब उसका दुष्प्रभाव होता है तब लोग को पता चलता है। हम लोग पूरे बगल के जो भी झारखंड, बंगाल, नेपाल, उत्तर प्रदेश के प्रधान सचिव से बराबर बात कर रहे हैं। चोर तो किसी दरवाजे से घुस सकता है, लेकिन उस पर कार्रवाई हो रही है। कोई समीक्षा करने की जरूरत नहीं है, जागरूक करने की। रत्नेश सदा का बयान देखिए, ये कोई प्रशासनिक विफलता नहीं है। कोई घर में शराब पिएगा तो पुलिस और प्रशासन देखने जाएगा क्या? मीडिया ने सवाल पूछा, क्या शराबबंदी फेल नहीं है? मंत्री ने जवाब दिया, बुड़बक वाला बात मत करो। मर्डर केस में फांसी की सजा है, फिर भी मर्डर हो ही जाती है ना। अब आपको बता दें कि सिवान और सारण में जहरीली शराब से अब तक तकरीबन 3 दर्जन के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है। 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। इनमें से कई की आंखों की रोशनी खत्म हो चुकी है। वैसे सरकार ने अब तक 25 लोगों की मौत होने की बात स्वीकार की है। जहरीली शराब से मौत के बाद मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की, लेकिन बिहार के मद्य निषेध मंत्री का दावा ही कुछ और है। रत्नेश सदा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि यह कोई प्रशासनिक विफलता नहीं है। प्रशासनिक विफलता कभी नहीं हुई है और ना ही कभी होगी। वैसे 2 थाना प्रभारी और चौकीदार को सस्पेंड कर दिया गया है। मंत्री ने कहा कि कोई छिपा कर पिएगा तो पुलिस और प्रशासन देखने आएगा, कोई गड़बड़ी होगी तो प्रशासन को खबर मिलेगी। मीडिया ने सवाल पूछा कि ऐसी घटना से क्या यह साबित नहीं हो रहा है कि शराबबंदी फेल हो गई है? मंत्री ने कहा कि बुड़बक वाला सवाल मत करिए। मर्डर करने पर मौत की सजा होती है, तो क्या मर्डर होना रुक गया है? शराबबंदी की समीक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है। शराबबंदी पूरी तरीके से सफल है। हम लोग बगल के राज्य झारखंड, बंगाल और उत्तर प्रदेश के प्रधान सचिव से बार बार बात कर रहे हैं। वहां से शराब नहीं आएगा, ये कोशिश कर रहे हैं। चोर शराब लेकर घुस सकता है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होगी। अब बिहार सरकार के मंत्री के इन दावों और दलीलों से एक बात तो साफ है कि सरकार अपनी नाकामियों का ठिकरा जो है वो कानून पर फोड़ रही है, वो भी हत्या के कानून पे। साहब, लेकिन कानून बनता है तो उसकी रखवाली की जिम्मेवारी भी शासन और प्रशासन की होती है। शराबबंदी कानून बना तो इसे लागू करने के लिए हर महीने करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है, लेकिन तब कैसे यह विफल हो गया, इस पर तो सवाल उठेंगे ही। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो कहते हैं कि जो पिएगा सो मरेगा, तो उनके ही पार्टी के मंत्री हैं, वो भला इस तरीके के बयान देंगे तो कौन आश्चर्य करने वाली बात होगी। यही वजह है कि अपने मुख्यमंत्री के रास्ते पर ही मंत्री भी चल पड़े हैं। लेकिन उनका क्या होगा जो बिहार में जहरीली शराब पीकर मौत के मुंह में समा गया? उनका क्या होगा जिनका घर उजड़ गया, जिनकी रोशनी छीन गई, जिनका गांव आज वीरान हो गया? उनका जवाब कौन देगा? ऐसे मामले पर भी सियासत होगी। कुछ लोग इसे जाति के चश्मे से देखेंगे, कुछ इसे अगड़े और पिछड़े के जो वोट बैंक के नजरिया से देखेंगे, कुछ लोग इसे महज एक घटना बताएंगे और सिस्टम और सरकार में बैठे लोग इसे लोगों की नासमझी बताकर अपना पल्ला ऐसे ही झाड़ते रहेंगे। सवाल इसके पहले भी मशरक की घटना पर वैसे ही बना हुआ है और अभी भी वही बना है कि अगर अवैध तरीके से कारोबार हो रहा है तो रोकने के जिम्मेवार कौन है?
झारखंड, बंगाल और उत्तर प्रदेश से शराब अगर आ रहा है तो उसे पकड़ने की जवाबदेही और जिम्मेवारी किसकी है? पुलिस की है, सरकार और सिस्टम की है। सरकार और सिस्टम इस तरीके से विफल है कि अपने बचाव में ये किसी तरीके के बयान दे सकते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का थोड़ा भी एहसास नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। लोगों की मौत महज एक तमाशा बन के रह गई है जो नीतीश कुमार के शासन और व्यवस्था पर भरोसा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।